वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हो रहा था, उसका अंदाजा केंद्र की सियासत में बैठे लोगों तक को नहीं था। मगर शाम होते होते यह खबर पूरे देश में फैल गई और देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश के इस छोटे से जिले लखीमपुर पर आकर टिक गई। खबर आई कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जीप से कुचलकर 4 किसानों की मौत हो गई है। मगर असली सियासी ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ। बीजेपी और यूपी सरकार ने डैमेज कंट्रोल का बेजोड़ नमूना पेश किया, मगर सरकार के बाउंसरों का सामना करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार बैटिंग की और पॉलिटिकल माइलेज ले गई। अखिलेश और मायावती कहां चूक गए, इन्हीं सब सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद ऐसा मैनेजमेंट किया कि किसी भी नेता को लखीमपुर पहुंचने नहीं दिया गया। मगर फिर भी कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर खेला और माइलेज लेने में भी आगे रही। अखिलेश यादव ने कोशिश तो बहुत की, मगर कुछ कर नहीं पाए। और रही बात बहन जी की, तो वो महज सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गई। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस हिंसा के बाद किस सियासी दल को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है। आइए एक एक करके इसका लेखा जोखा लेते हैं। लखीमपुर खीरी कांड हुआ तो यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी को अपने सियासी नुकसान से ज्यादा विपक्षी दलों को मिलने वाले संभावित सियासी फायदे की चिंता थी। सरकार ने महज 20 घंटे के भीतर कुछ इस तरह से हालात को संभाला कि विपक्ष की सारी सियासत धरी की धरी रह गई। जो माहौल अगली सुबह से गरमाया हुआ था, दोपहर 1 बजते बजते शांत हो गया। हिंसा के बाद सीएम योगी ने अपना गोरखपुर दौरा रद्द किया। वो लखनऊ लौट आए। रात में ही सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की और एडीजी प्रशांत कुमार और अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी को मौके पर भेजा गया। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की आग को पूरे सूबे में फैलने से रोकना था। लिहाजा तुरंत ही लखीमपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। एक तरफ अधिकारी सरकार की ओर से किसानों से बातचीत कर सहमति बनाने की कोशिश में जुटे थे, तो दूसरी तरफ भाजपा का थिंक टैंक इसे सियासी अखाड़ा बनने से रोकने की रणनीति बना रहा था। यही वजह है कि प्रशासनिक और राजनीतिक मोर्चों पर एक साथ काम किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत और प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार की साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें सामने आते ही विपक्ष की आवाज कुछ समय के लिए ठंडी पड़ गई। किसान नेता राकेश टिकैत के सहारे समझौता करा योगी ने विपक्ष के सारे वार फेल कर दिए। भाजपा ने आंदोलन में हुई हिंसा के बाद भी इसे उग्र होने से रोक दिया। लखीमपुर हिंसा ने यूपी में जमीन मजबूत करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया। महासचिव प्रियंका गांधी ने सुबह का इंतजार किए बगैर रात में ही लखीमपुर जाने का प्लान बना लिया। सुबह जब लोगों की नींद खुली, उनका सीईओ को धाराएं गिनाने वाला वीडियो वायरल हो चुका था। प्रियंका सीतापुर पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस हिरासत में। प्रियंका ने इस हिरासत से ही सियासत शुरू कर दी। पहले उनका झाड़ू लगाने वाला वीडियो आया, फिर मोदी से सवाल वाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जान आ गई थी। कैमरे का सारा फोकस अब प्रियंका पर था।
राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेली है, इसका चुनावी फायदा ज्यादा मिले या ना मिले, प्रियंका गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर जरूर उभरी हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में मुख्य विपक्षी दल है, लिहाजा ऐसे मुद्दे को लेकर सपा का स्टैंड बहुत साफ था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लखीमपुर जाने के प्लान की आहट मिलते ही पुलिस ने उन्हें और दूसरे सपा नेताओं को नजरबंद कर दिया। अखिलेश नहीं माने और सड़क पर आकर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। उधर उनके घर के बाहर पुलिस की एक जीप में आग लगा दी गई। सपा के झंडे और टोपी के साथ पहुंचे लोगों ने एक तरफ जिंदाबाद के नारे लगाए तो दूसरी तरफ मीडिया के सामने झंडे भी लहराते दिखे, जिससे टीवी के सामने बैठी करोड़ों जनता को यह संदेश जाए कि सपा के लोग सड़क पर उतरकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में भले चूक गई हो, पर अब इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। लखीमपुर खीरी मामले में सबसे ज्यादा दुविधा में बसपा सुप्रीमो मायावती दिखी। एक तरफ पश्चिमी यूपी की सीटों पर फतह हासिल करने के लिए किसानों का समर्थन जरूरी था, जिसके लिए लखीमपुर खीरी एक बड़ा मौका था, मगर दूसरी तरफ आरोपी के ब्राह्मण समुदाय से होने की वजह से एक झिझक भी थी कि कहीं इसका विपरीत असर 2022 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ पर न पड़ जाए। यही वजह है कि शुरुआत में बहन जी महज सोशल मीडिया तक सीमित रहीं, मगर टीवी पर जब प्रियंका और अखिलेश को फुटेज मिलने लगा तो आखिरकार उन्होंने भी सतीश चंद्र मिश्रा को लखीमपुर रवाना किया, मगर तब तक प्रियंका और राहुल सारा अटेंशन अपनी ओर खींच चुके थे। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि लखीमपुर खीरी कांड से कांग्रेस का फायदा भी हुआ है और अगर इसका असर यूपी विधानसभा चुनावों में वोटों की शक्ल में देखने को मिला तो नुकसान बीजेपी से ज्यादा सपा और बसपा को होगा, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होती है तो बीजेपी से कहीं ज्यादा वो सपा और बसपा के वोट काटेगी। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।